बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। कश्मीर प्रीमियर लीग जो अपने आगाज़ से पहले ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुकी है और उसकी बुनियादी वजह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI की जानिब से वो धमकी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस लीग को वो जो हाइप नहीं मिल पा रही थी वो इस धमकी की वजह से हाइप मिल पाई। और फिर उसके बाद हर्षल गिब्स का ट्वीट और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और शाहिद आफरीदी का ट्वीट। तो अब समझ लीजिए कि ये लीग कि जो 5 अगस्त से शुरू हो रही है अब बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में, और इस लीग के हवाले से हम बात करेंगे। इस लीग में कई टीमें शिरकत कर रही हैं लेकिन उनमें से एक टीम मुजफ्फराबाद टाइगर्स जो है वो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की मीडिया पार्टनर है। मुजफ्फराबाद टाइगर्स के जो ओनर हैं, चेयरमैन हैं, वो अरशद खान तनोली साहब हैं जिनका ताल्लुक़ एबटाबाद के नज़दीक वाक़े हरीपुर से है। और हरीपुर इसलिए भी लोगों को याद है कि हरीपुर के पास एक गांव है रिहाना, और पाकिस्तान के साबिक़ सदर फील्ड मार्शल रिटायर्ड अयूब खान मरहूम का ताल्लुक़ भी जो था वो हरीपुर से था। और अरशद खान तनोली जो हैं वो इस टीम के ओनर हैं, इस टीम को लेकर चल रहे हैं। आज हमारे साथ वो गुफ्तगू करेंगे। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुजफ्फराबाद टाइगर्स के मालिक अरशद खान तनोली साहब, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर, मैं फॉर्मर तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2007 में जो पहला वर्ल्ड कप T20 हुआ उसमें वो पाकिस्तान की टीम में शामिल थे। और फिर उसके बाद जब 2009 में हम जब 2009 को हम वर्ल्ड कप T20 जीते, 21 जून 2009 को लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर श्रीलंका को हमने हराया, तो उस फाइनल के उस टीम के रुकन थे सुहेल तनवीर। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, 57 T20 मैचेस खेल चुके हैं और दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ लीग होती है वहाँ वहाँ सुहेल तनवीर को बुलाया जाता है। आज इनसे भी पूछेंगे इस लीग के हवाले से, और हम बात करेंगे मुजफ्फराबाद टाइगर्स के जो ओनर हैं चेयरमैन अरशद खान तनोली साहब से। तो पहले हम तनोली साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद खान तनोली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। अच्छा अरशद भाई, बड़े आपका ब्लड प्रेशर तो अप एंड डाउन हुआ होगा क्योंकि इस लीग के आगाज़ पर मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ख़ुद था जो आपने मुजफ्फराबाद में अपने जो B17 इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें शाहिद आफरीदी भी थे, उमर गुल भी थे, बेशुमार लोग, और एक जम्मे गफ़ीर था लोगों का, और बड़े बैंग के साथ मुजफ्फराबाद टाइगर्स आई। फिर नागुज़ीर वजूहात की बिना पर शाहिद आफरीदी जो थे वो चले गए, उन्होंने दूसरी टीम में शुमूलियत इख्तियार कर ली रावला कोट में। अब आप कैसे देखते हैं इस लीग को, जो आपकी टीम है और जो आपके कप्तान है मोहम्मद हफीज़, पूरी टीम को देखते हुए? पहले तो आपसे ही पूछूंगा कि ये ख्याल क्यों आया? आपका ताल्लुक तो रियल एस्टेट से है, क्रिकेट से आपका शौक़ है, तो ये इस कश्मीर प्रीमियर लीग में इन्वॉल्व होने का ख्याल क्यों कराया अरशद साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें, जब जो हमारे बचपन का दौर था या लड़कपन का दौर था वो पाकिस्तान टीम का सबसे बेहतरीन उसको दौर कहा जा सकता है, जिसमें द ग्रेट वसीम अकरम, वकार यूनुस और जावेद मियांदाद, इंज़मामुल हक जैसे अजीम खिलाड़ी इस टीम के अंदर, सईद अनवर जैसे लोग थे। तो उन्होंने उस वक़्त, आपको याद होगा कि पाकिस्तान टीम को तकरीबन नाकाबिल शिकस्त तस्वर किया जाता था। 96 का वर्ल्ड कप देख लें, 99 का वर्ल्ड कप देख लें, तो उसको देखते हुए हमने क्रिकेट खेलनी भी शुरू की और क्रिकेट को से जुनून की हद तक एक प्यार हो गया। फिर उसके बाद जब ये KPL का मैंने सुना तो मैंने कहा कि यार ये तो हमारे अंदर जो क्रिकेट का एक शौक़ है उसको पूरा करने का और कश्मीर के लिए कुछ करने का। और फिर आप देखें, जहाँ भी कश्मीर की बात आती है तो पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती हो जाती है, एक लगाव रखती है, एक मोहब्बत है, क्योंकि कश्मीर ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तानी कौम ने हमेशा कश्मीरी कौम को अपने दिल के बहुत करीब रखा है, दिल में जगह दी है। तो ये दो ऐसी चीज़ें थीं, क्रिकेट और कश्मीर। तो वहाँ पे हमने फ़ौरन फिर इसमें आने का फ़ैसला किया कि चलें, हमारा क्रिकेट का शौक़ तो पूरा होगा ही, कश्मीर के लिए हम कुछ करेंगे, कश्मीर के बच्चों के लिए हम कुछ करेंगे, उनकी फलाह और बहबूद के लिए कुछ करेंगे, उनको भी हम मेन स्टेज पे लेके आएंगे। तो ये बेसिकली इसके पीछे एक सोच कार फरमाती। ठीक है, मैं आपसे और मज़ीद सवालात पूछूंगा लेकिन सुहेल तनवीर की तरफ चलते हैं। सुहेल, आप तो माशाल्लाह
T20 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अगर आप देखें 2017 के बाद से आप पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। बड़े बिग बैंग के साथ आप आए, जब शोएब अख्तर वापस आ गए, आसिफ से उनका तनाज़ा हो गया, आपकी किस्मत का सितारा चमका, आपको भेजा गया, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। कैसे देखते हैं इस लीग, क्योंकि आप तो दुनिया भर की लीग्स खेले हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ में हो। और मुझे याद है जो पहली IPL हुई थी 2008 में, मुझे अगर याद सही पड़ता है, तो उस IPL में आपको पर्पल जो कैप मिली थी, जो आपने राजस्थान रॉयल्स की जानिब से 22 विकेटें ली थी और बेहतरीन बॉलर करार पाए थे, और आपकी टीम शेन वॉर्न की कप्तानी में वो टूर्नामेंट भी जीती थी। सुहेल, इतनी लीग्स आपने खेली हैं, इस कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स के साथ अटैच होने का आपको कैसा तजुर्बा लग रहा है? देखिए, डेफिनेटली जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें गिनवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम रहा। 2007 से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर बीच में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, गो कि अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया भर की लीग खेला, हर जगह पे अपने मुल्क का नाम रोशन किया, कोशिश की। फ्रेंचाइज क्रिकेट जहाँ तक कश्मीर की, वो जैसे अर्शद भाई ने अभी बात की, हम सब के लिए कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है। जब भी कश्मीर की बात आती है तो एवरीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट, वो जिस भी सेंस में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हर आदमी चाहता है कि वो कंट्रीब्यूट करे। तो एक बड़ा अच्छा साइन है कश्मीर में क्रिकेट का होना। इससे पहले इस तरह का इवेंट वहाँ पे हुआ नहीं। PSL का हम सब ने देखा कि PSL का फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को कितना हो रहा है, क्रिकेटर्स को कितना हो रहा है। तो अब हम होपिंग सेम फॉर जो कश्मीर के लड़के हैं हमारे, क्योंकि मैं पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैंने बहुत सारे कश्मीरी प्लेयर्स को यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में खेलते हुए भी देखा है। तो बहुत टैलेंट है वहाँ पे भी, तो उनको वो जो टैलेंट है उसको शोकेस करने का मौका मिलेगा, जो कि शायद आज से पहले इतना आप कहें कि इतना ओपनली उनको नहीं मिला था। अब हर टीम में 5 से 6 कश्मीरी प्लेयर होंगे जिनको प्लेइंग 11 में भी खिलाना होगा, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना टैलेंट शोकेस करें। और सेम उसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को भी होगा कि अगर वहाँ पे कुछ अच्छे लड़के हमें देखने को मिलते हैं तो यू नेवर नो कि वो कल पाकिस्तान टीम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। दुनिया भर की लीग खेलनी, अब कश्मीर की रह गई थी, चले वहाँ पे भी शुरू होगी तो वो भी इंशाल्लाह खेलूंगा। आप कभी खेले हैं मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि ये लीग मुजफ्फराबाद में हो रही है, मीरपुर का भी एक स्टेडियम है आज़ाद कश्मीर में, कभी आपको इत्तेफाक हुआ है सुहेल मुजफ्फराबाद में खेलने का? नहीं इकबाल भाई, मैं अभी तक तो सिर्फ वीडियोज़ और पिक्चर्स में ही देखा है। ग्राउंड देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, बट वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। मीरपुर में क्योंकि हमारी आपको पता है वहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, कोविड से पहले तक होते थे, तो वहाँ पे मैं काफ़ी मैचेस खेला हूँ। मीरपुर का बड़ा अच्छा खूबसूरत स्टेडियम है और पिच बड़ी अच्छी है, मेरी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं वहाँ पे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है वहाँ खेल के। बहुत बड़ा स्विंग होता है। बट मुजफ्फराबाद स्पेशली अभी जो वेदर है, गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, तो होपफुली कि वहाँ जाएंगे तो थोड़ी सी गर्मी से निजात मिलेगी और एक अच्छा इवेंट होगा। मुजफ्फराबाद देखने को मिलेगा, दुनिया को पता चलेगा, कश्मीर एक्सप्लोर होगा, वहाँ पे दुनिया के सामने आएगा कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। कश्मीर के बारे में बोला जाता है कि जन्नत नज़ीर है। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड एज ए प्लेयर। चलें, सुहेल तनवीर तो एक प्लेयर की हैसियत से इस टूर्नामेंट का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। अरशद खान तनोली साहब, आपने बताया कि चूँकि आपको इंस्पिरेशन थी, इतने सारे क्रिकेटर, वो टीम का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान की जो नाकाबिल शिकस्त रही उसको देखकर आप आए, कैसा तजुर्बा कैसा है? क्योंकि आपकी टीम में आपने कुछ ऐसे प्लेयर्स लिए जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो मोहम्मद हफीज़ हों, जिनकी करंट की बात कर रहा हूँ, चाहे मोहम्मद हफीज़ हों, सुहेब मकसूद हों, उसके अलावा फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर, उसके अलावा फास्ट बॉलर अरशद इकबाल, काफ़ी लड़के आपने लिए, और फिर सुहेल जैसा तजुर्बाकार क्रिकेटर, हफीज़ जैसा तजुर्बाकार क्रिकेटर आपके साथ है, तो उम्मीद है कि आपकी टीम इस टूर्नामेंट में आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। जी बिल्कुल इकबाल भाई, जब हमने इस फील्ड में आने का फ़ैसला किया तो पहले दिन से कोशिश यही रही है कि इसको बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जाए। और पहले दिन जो मेरी बात हुई थी हफीज़ भाई से, जब उन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने कहा हफीज़ भाई, ये जो क्रिकेट के मामलात हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप हैं, कोचिंग स्टाफ है, ये आपने देखने हैं और इसमें क्रिकेट की हद तक मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। इंशाल्लाह बाकी जितनी भी सहूलियात हैं, जितने भी फ्रेंचाइज़ को चलाने के लिए लाज़मात होते हैं, वो इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आपके साथ बिल्कुल मीट करेंगे। तो हफीज़ भाई द प्रोफेसर बहुत बड़ा ब्रेन है
उसके साथ जो हमारे जो कोचिंग स्टाफ में लोग हैं, सईद अजमल भाई हैं, वो भी बहुत तजुर्बाकार हैं, आपको पता है जादूगर स्पिनर हैं। फिर स्क्वाड में मैं आई एम वेरी लकी टू हैव सुहेल तनवीर। आपको पता है कि जो पूरी दुनिया का जो T20 है अरीना, उसमें चंद ही ऐसे ऑलराउंडर हैं जो सुहेल भाई की के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। उसके अलावा अनवर अली है, और फिर जो प्लेइंग के पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम के लड़के आपने गिनवाए हैं, अरशद इकबाल है, वसीम जूनियर है, शोएब मकसूद है, PSL का बेहतरीन बैट्समैन ठहरा वो। तो अच्छी बैलेंस टीम का इंतखाब हुआ है, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चलते चलते ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। तिलका रत्ने दिलशान आ रहे हैं, उनको रिटायर हुए भी काफ़ी अरसा हो गया, उनका स्कूप शॉट बड़ा मशहूर था, क्या वो आ रहे हैं? कंफर्म है, क्योंकि वो वाहिद गैर मुल्की प्लेयर हैं आपकी टीम में। जी बिल्कुल, तिलका रत्ने दिलशान हमने उनका इंतखाब किया इंटरनेशनल कैटेगरी से, और उनसे जो जब ये BCCI वाला जो मामला बना, उसके बाद हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल किसी भी प्रेशर में नहीं आऊँगा, और उन्होंने वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया। तो इंशाल्लाह अगर कोई और मामलात नहीं होते तो इंशाल्लाह वो हमारे मुजफ्फराबाद टाइगर्स के स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे, और आपको कश्मीर में खेलता हुआ आप उनको देखेंगे। ठीक, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं मुजफ्फराबाद टाइगर्स के ओनर, उनके चेयरमैन अरशद खान तनोली, और उनके साथ पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर, जिनसे हम इस लीग के हवाले से बात कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले का वहीं से आगाज़ करेंगे जहां से ये सिलसिला मुनक़ता हो रहा है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की स्पेशल एपिसोड एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में, और आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाली मुजफ्फराबाद टाइगर्स की टीम के चेयरमैन अरशद खान तनोली और पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर सुहेल तनवीर से। ये दोनों हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सुहेल, आपकी तरफ आता हूँ। सुहेल, जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? क्योंकि यंगस्टर्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन ऑलराउंडर्स भी हैं। आप और अनवर अली ऑलराउंडर हैं, अनवर अली पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। फिर शोएब मकसूद जो कि जिन्होंने PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो हैं। मोहम्मद हफीज़ और आपकी मौजूदगी, आप कैसे देखते हैं आपकी और हफीज़ की मौजूदगी? हफीज़ 2003 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, आप 2007 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। आपकी मौजूदगी मुजफ्फराबाद टाइगर्स के यंगस्टर्स पर किस हद तक असरअंदाज होगी? देखिए, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ सीनियर प्लेयर। ना सिर्फ आपने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना होता है, देन आल्सो आपको अपने जो सराउंडिंग में यंगस्टर्स होते हैं उनकी गेम में भी हेल्प करनी होती है। तो बीइंग अ सीनियर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। एंड ऑब्वियसली जैसे अरशद भाई ने कहा कि हफीज़ भाई जहाँ भी जाते हैं, मैं विटनेस हूँ, मैंने उनके साथ पाकिस्तान टीम में भी काफ़ी क्रिकेट खेली, और फिर लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली। तो हर इवन क्लब का भी मैच होता है तो वो चीज़ों को बड़ा सीरियस लेते हैं। आई एम श्योर कि आपने वो देखा होगा कि जब टीम बन रही थी तो ही वाज ऑन वीडियो कॉल, वो जब सारा ये ड्राफ्टिंग का भी चल रहा था, तो वो उनकी मौजूदगी ऑब्वियसली, और जिस तरह की वो फॉर्म में हैं अभी, बॉलिंग की जिस तरह की फॉर्म उनकी, इस मैच में उन्होंने बॉलिंग की, फिर इंग्लैंड में भी एक मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और जो मुजफ्फराबाद की पिच होगी, क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड पे पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, डेफिनेटली स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले। तो हफीज़ भाई की मौजूदगी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उनकी ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी उनका बड़ा अहम रोल होगा। देन आपने अनवर अली की भी बात की। अनवर अली ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि बड़ा अच्छा एक पैकेज है, कंप्लीट पैकेज जिसको आप कहें कि ही कैन बैट, ही कैन बॉल, फील्डर बड़ा तगड़ा है, और पिच की जैसे मैंने बात की, वहाँ पे आपको यूनिट बॉलर जो कि वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर सकें, क्योंकि पहले 2-4 दिन के बाद जो है पिच डेफिनेटली वो थोड़ी वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास जिस टीम के पास भी अच्छे स्पिनर होंगे या बॉलर जिनके फास्ट बॉलर जिनके पास वेरिएशन होगी, जो स्लो वंस अच्छे कर सकेंगे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है। दोनों यंगस्टर जैसे वसीम और अरशद अभी टीम के साथ टूर पे हैं, उनका आना भी ऑब्वियसली हमारे लिए एक हेल्दी साइन है कि यंगस्टर भी हैं हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं। बैटिंग की अगर आप बात करें तो आप शोएब मकसूद, ही इज़ इन टॉप फॉर्म, PSL के मुल्तान सुल्तान मेरी टीम के हैं, तो मेरे ख्याल में ही वाज द मेन रीज़न जो हमारी जीत का में उन्होंने अहम रोल प्ले किया। उसके बाद ज़िशान हैं, हफीज़ भाई हैं, हमारी बैटिंग भी तगड़ी है। तो एक बड़ी अच्छी, मैं कहूँगा कि बैलेंस टीम, ना इसलिए नहीं कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ तो कह रहा हूँ, ऑन पेपर अगर आप देखें तो आपको सारे जो जितने भी एरियाज़ हैं वो कवर्ड नज़र आएंगे, और होपफुली
कि इंशाल्लाह जैसी हमारी टीम ऑन पेपर है उसी तरह ऑन ग्राउंड भी हम ट्राई करेंगे कि डिलीवर करें और जितने भी मुजफ्फराबाद टाइगर्स के फ़ैन हैं या जो हमारे ओनर्स हैं जिन्होंने हमारी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट किया है उनको मायूस ना करें। अरशद भाई ये बताएगा, अरशद खान तनोली साहब के टीम तो आपने जिस तरह सोहेल तनवीर कह रहा है कि ये नहीं कि सोहेल तनवीर इस टीम का हिस्सा, कह रहे हैं बड़ी बैलेंस टीम है, लेकिन ये बताइए कि इतने डिफरेंट खिलाड़ियों को जेल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कुछ तो पाकिस्तानी टीम के साथ दौरे पर हैं, कुछ यहीं पर हैं, तो कोई प्रैक्टिस वगैरह शुरू किया आपने कि खिलाड़ियों को जेल किया जाए? एक कॉम्बिनेशन तो आपने बना लिया है, लेकिन एक साथ जब तक मिलकर नहीं खेलेंगे उस वक्त तक कैसे एक मजबूत टीम मुजफ्फराबाद टाइगर्स की तैयार हो सकेगी? जी बिल्कुल, जितने भी इकबाल भाई पॉसिबल रिसोर्सेज हैं या पॉसिबिलिटी जितनी भी हैं वो हम अवेल कर रहे हैं। हम ये जो 28 तारीख गुजर चुकी है, यहाँ से हमने कैंप लगाना था इस्लामाबाद में, लेकिन पीसीबी की इंस्ट्रक्शंस थी कोविड की वजह से, तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो मुजफ्फराबाद स्टेडियम में इंशाल्लाह 2 तारीख से वहाँ पे कैंपिंग होगी और ये सारे खिलाड़ी और बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो आपको पता है कि वो खेल के भी आ रहे हैं और कोई डोमेस्टिक भी खेल के आ रहे हैं, कोई इंटरनेशनल से खेल के आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी हम कैंप लगाएंगे मुजफ्फराबाद स्टेडियम में और इंशाल्लाह आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। जितना अच्छा स्क्वाड है इंशाल्लाह इतने ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और आपने पहले भी कहा कि मैंने इसलिए ये टीम ली कि कश्मीर के नाम से प्रीमियर लीग हो रही है और आप इसमें आए। तो ये बताइए कि कश्मीर के हवाले से कोई आपकी जो टीम है उससे कोई प्लान वगैरह बनाया कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि कश्मीर के जो पाकिस्तान की शहरग है कि जिस पर पाकिस्तानी जो है बड़ा फ़ख्र करते हैं, उसके हवाले से भी कोई कैंपेन वगैरह कोई प्लान की है आपने? क्योंकि आपके पास सारे टॉप के क्रिकेटर्स मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, हमने उसमें कैंपेन्स डिज़ाइन की हुई हैं और आपको पता है कि पिछले 7-8 महीने से हम लगातार इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं कि हम कश्मीर में क्रिकेट के लिए क्या करना चाहते हैं। हम मुजफ्फराबाद के अंदर बहुत एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी, टाइगर्स एकेडमी डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी लीग के बाद हमारी प्लानिंग उस पर जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगी। उसके अलावा बाकी जितने भी वहाँ पे अवाम हैं उसको इस लीग के साथ कनेक्ट करना, उनको ये बावर कराना कि ये लीग आपकी लीग है, आप इसको ऑन करेंगे, आपके बच्चे, कश्मीर के बच्चे इसके अंदर खेलेंगे और वही इस लीग के थ्रू प्रमोट होंगे। यही इस लीग का बेसिक मकसद है। और फिर इस लीग के साथ साथ इकबाल भाई मैं आपको बताते चलूँ कि क्रिकेट से हट के टूरिज़म के, अभी अगर आप मुजफ्फराबाद में जाएं तो तमाम होटल्स, तमाम गेस्ट हाउसेस बुक हो चुके हैं लीग के दौरानिए के लिए। तो ये एक रोज़गार के वहाँ पे बहुत अच्छे मौके क्रिएट हो रहे हैं। तो उसके अलावा सियाहत के लिए जो लोग आएंगे वहाँ पे वो कश्मीर की खूबसूरती देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये एक मल्टीपर्पज़ इससे जो बेनिफिट्स हैं वो कश्मीरी अवाम को मुंतकिल किए जा सकेंगे। सोहेल, अभी आपने कुछ थोड़ी देर पहले कहा कि रावलपिंडी में चूँकि आपका ताल्लुक, आपका पूरा नाम तो मलिक सोहेल तनवीर है, आप मलिक लिखते नहीं है क्या? जी जी है तो आपका जी आपका ताल्लुक रावलपिंडी। शर्ट छोटी पड़ जाती है ना, पूरा लिखूंगा तो वो फिर वो शर्ट की जगह मलिक साहब वरना तो बहुत सारे ना, शोएब मलिक भी है, फिर सलीम मलिक भी रहे, बहुत सारे मलिक साहब हैं, इसलिए आप खाली सोहेल तनवीर लिखते हैं। कायरा गुज्जर आपका क्लैन से ताल्लुक है, ये बात सही है? जी मैं गुजर खान के करीबी जगह है जहाँ से मेरा ताल्लुक है। बस देख लें। और उसमें फिर सोहेल आप जिस तरीके से आए, मतलब लोग कहते हैं कि आप माशाल्लाह T20 स्पेशलिस्ट हैं, 57 T20 खेलें, 62 वनडे खेलें, लेकिन क्या वजह है आप सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेल सके? मैं उस दौरे में था आपसे 14 बरस कबल 2007 का भारत में, और दिल्ली में जब आपने आउट किया, आपकी पहली विकेट सौरव गंगोली की थी, लेकिन जो राहुल द्रविड़ को आपने आउट किया उसके बारे में आपका कहना था कि विकेट ऑफ माई लाइफ। ये बात सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों टेस्ट मैचेस क्यों नहीं खेल सका सोहेल तनवीर? कंसंट्रेट क्यों करता रहा शॉर्टर वर्जन पर, T20 क्रिकेट या 50 ओवर्स की क्रिकेट पर? इकबाल भाई मैंने एक बड़ी दफ़ा इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी, आई गेस कि मैंने कंसंट्रेट नहीं किया शॉर्टर फॉर्मेट पे। मुझे करा दिया गया जब मैं 4 डे क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलता था बैक इन डेज। अगर
मैं आउट करता था, रन्स करता था 4 डे क्रिकेट में, लेकिन पाकिस्तान टीम में मुझे T20 में डाल दिया जाता था या मैक्सिमम वनडे में, और टेस्ट क्रिकेट का मुझे चांस ही नहीं दिया गया। आपने जैसे जिक्र किया दिल्ली में मैंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, हालांकि आपको पता है इंडियन पिचेस पे कभी भी फास्ट बॉलर जाके आउट नहीं करते। मैंने फिर भी 2 मैचों में, खासकर दिल्ली वाले टेस्ट में मैंने 3 आउट जो पहली इनिंग में किए थे। आई गेस आई डिड वेल। जो आपको कोलकाता की पिच, फिर आपको पता है वहां पे भी मैंने 2 आउट किए थे। उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला, हालांकि मैं एक आई फील के सीम बॉलर हूँ, आपको पता है। तो मुझे अगर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इस तरह की कंडीशन में अगर रेड बॉल क्रिकेट खेलने को मिलती तो शायद मैं काफ़ी कुछ अचीव कर सकता था, क्योंकि अगर आप मेरे स्टैट्स देखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, तो आप उसमें देखें मैंने कुछ 70 मैचों में 300 से ज़्यादा मेरी विकेटें हैं, मेरे 3007 रन हैं, 27-28 की बैटिंग की एवरेज है मेरी। तो आई थिंक कि मेरी सलाहियतों को यूटिलाइज नहीं किया गया जिस तरीके से किया जा सकता था रेड बॉल क्रिकेट में। मेरी अपनी चॉइस नहीं थी, ये जो एक टैग लग गया, क्योंकि दुनिया भर में मेरी एक डिमांड थी T20 क्रिकेट, जहां लीग होती थी वहां मैं सेलेक्ट होता था, खेलता था। तो वो एक टैग लग गया कि जी मैं T20 स्पेशलिस्ट हूं। बट अगर मुझसे पूछा जाता इन माय अर्ली कैरियर डेज, तो मैं I would have preferred to play test cricket, और I still feel कि test cricket is the main format, और उसमें जो है वो आपका real test होता है, but I couldn't get the chance। चले, सोहेल तनवीर कह रहे हैं कि T20 स्पेशलिस्ट का पे टैग लग गया, लेकिन मुजफ्फराबाद टाइगर्स और सरदार मुजफ्फर खान, जिनके नाम पर मुजफ्फराबाद का नाम है, आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद, उसकी टीम और उसके ओनर अरशद खान तनोली और उसके ऑलराउंडर सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अरशद खान तनोली से पूछेंगे कि टीम लेना तो आसान बात है, टीम चलाना बड़ा मुश्किल है, अखराजात, स्पॉन्सर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारा कुछ दबाव आ गया होगा, ये तो रियल इस्टेट में, लेकिन अब इस दबाव को किस तरीके से हैंडल करें, एक ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों से पूछेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, और कश्मीर प्रीमियर लीग में जो टीम हिस्सा ले रही हैं टीमें, उनमें एक टीम मुजफ्फराबाद टाइगर्स भी है कि जो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का मीडिया पार्टनर है। आप देख रहे होंगे एक्सप्रेस न्यूज़ पर जो उनके चलते हैं प्रोमोज, वो सारे और बड़े बिग बैंग के साथ आई है मुजफ्फराबाद टाइगर्स। मुजफ्फराबाद टाइगर्स के ओनर अरशद खान तनोली हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और उनके साथ इस टीम के ऑलराउंडर पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर सोहेल तनवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद खान तनोली साहब, ये बताइए कि क्रिकेट एक ज़माने में कहा जाता था कि क्रिकेट राजा महाराजा का खेल है, और क्रिकेट को वाकई में उस वक्त राजा महाराजा चलाते थे, लेकिन अब मौजूदा दौर में भी क्रिकेट बगैर स्पॉन्सरशिप के नहीं चल सकती। कितनी मुश्किलात दरपेश आई आपको? टीम तो आपने ख़रीद ली, अब इस टीम को, अब इस घोड़े को आपने मैदान में उतारना है, तो कितनी मुश्किलात पेश आई? और मुझे पता है कि आप बड़े एक डिटर्मिन किस्म के आदमी हैं, आप घबराते नहीं, आप हालात का मुकाबला करना जानते हैं, तो मुश्किलात तो पेश आई होंगी अरशद भाई आपको। जी इकबाल भाई, बड़ी अच्छी बात आपने की। बेशक क्रिकेट राजाओं महाराजाओं का खेल है, लेकिन क्रिकेट आम आवाम से और जो इसके फैंस हैं उसके बगैर क्रिकेट नहीं रहती। तो ये जो आवाम है और ये जो हमारा तबका है जिसकी तफरीह का क्रिकेट एक बहुत बड़ा ज़रिया है, तो उसको तफरीह फराहम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अब वही बात आप वाली है कि टीम मैदान में उतार दी, अखराजात वाली सारी चीज़ें हैं। देखें कि जब आप अपना शौक़ पालते हैं और फिर जब आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस मॉडल अच्छा मॉडल है, हम इसको बिल्कुल लॉन्ग रन में लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि कोई एक सीज़न का शौक़ पाल लिया और फिर इसको जो है तो चलें जी शौक़ पूरा हो गया टीम छोड़ दी, इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। इसको हम चलाएँगे, सो फार लीग चलेगी इंशाल्लाह। मुजफ्फराबाद टाइगर्स आपको पूरी आबोताब से ग्राउंड्स में नज़र आएगी। सोहेल, आप इस दफ़ा जो PSL टीम जीती है मुल्तान सुल्तान, उसके आप रुकन थे, और आप इससे पहले कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों में भी शामिल रहे। PSL तो अब एक पाकिस्तान का ब्रांड बन चुकी है, लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग जिससे लोगों की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है कश्मीर की वजह से भी, और अरशद खान तनोली जैसे लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से इस नोबल कॉज के लिए सामने आए कि कश्मीर में क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। कैसे देखते हैं कि आने वाले वक्त में कश्मीर प्रीमियर लीग PSL की तरह, PSL तो 2016 में हुई, आने वाले वक्त में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न के डोमेस्टिक सर्किट में? देखिए ऑब्वियसली इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके काम करना होगा। जैसे PSL ने, आप PSL का जिक्र आपने किया, जब PSL स्टार्ट हुआ तो
क्वेश्चन मार्क्स थे हर जगह पे, वो चाहे टीम ओनर हो, इवन क्रिकेट बोर्ड हो, या आवाम में या प्लेयर्स में, कि ये लीग सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। सो आई थिंक कि हमें क्रेडिट देना चाहिए पीसीबी को, जितने भी फ्रेंचाइज ओनर हैं, स्पेशली जो स्टेक होल्डर थे जिन्होंने इतनी बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट की। एक गैम्बल था कि शायद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके भी लीग सक्सेसफुल ना हो, तो वो आई थिंक कि उनको क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बड़ा पेशेंस के साथ वेट किया, और अब आप देखें कि पीएसएल एक ब्रांड बन चुकी है। पिछले 6 साल से 6 सक्सेसफुल सीजन हो चुके हैं, और अब वर्ल्ड वाइड एक रिनोन लीग में शुमार होता है पीएसएल का। तो सेम गोज़ टू कश्मीर लीग। यहाँ पे भी केपीएल में भी अगर तमाम स्टेक होल्डर मिलके काम करेंगे, उसमें प्लेयर्स, क्रिकेट बोर्ड एंड देन ओनर्स, डेफिनेटली इन सब का रोल बनता है। अगर सब मिलके काम करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि जिस कॉज को लेके हम, जो मेन मोटिव है हमारा, टू प्रमोट क्रिकेट इन कश्मीर, टू प्रमोट कश्मीर कॉज इन वर्ल्ड, तो उसके लिए डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो ये भी सक्सेसफुल लीग होगी। अरशद खान तनोली के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? अभी आपने खुद सुना, ये कहते हैं कि मेरा काम जो है टीम के मामलात में मदाखलत नहीं करना, खिलाड़ियों का काम खेलना है। इनके साथ, क्योंकि बड़े डाउन टू अर्थ हैं, इनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? देखिए इकबाल भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो छोटी सी लाइन है ना, कि इन्होंने जो एक लाइन ड्रॉ कर दी कि जी जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो जो प्लेयर्स हैं या जो मैनेजमेंट है उसमें कप्तान और कोच शामिल हैं, वो देखें, और इनके एंड पे जो चीज़ें हैं ये देखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, क्योंकि जब वो लाइन क्रॉस हो जाती है ना, जब दोनों तरफ से अगर ओनर्स की तरफ से क्रिकेटिंग अफेयर्स में इंटरफेरेंस ज़्यादा शुरू हो जाए तो मामलात चलाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। टीम सिलेक्शन की अगर बात हो या कोई भी क्रिकेटिंग अफेयर्स हो, अगर उसमें ओनर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि मैंने दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है, तो मैंने बड़ी जगहों पे देखा है कि इस तरह मामलात बिगड़ते हुए भी देखे, और बहुत जगह मैंने देखा कि जहाँ पे, जैसे अरशद भाई ने कहा कि मैंने आई लीव एवरीथिंग, जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनके ऊपर के यार वो रन करें, टू रन द शो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि ओनर की तरफ से फुल सपोर्ट होनी चाहिए। वंस यू हैव चूजन द कैप्टन और कोच, देन गो अहेड, उनको दें कि यार आप करें जो भी करना है, एंड देन आफ्टर द टूर्नामेंट यू कैन मेक देम अकाउंटेबल। सही। सुहेल तनवीर और अरशद खान तनोली दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और बात करेंगे। जिस तरह सुहेल तनवीर ने कहा कि लाइन क्रॉस नहीं करनी, दोनों अपनी अपनी जानिब से कोशिश करें। और मैं तो था वहाँ पर जब इनकी लॉन्चिंग हुई थी मुजफ्फराबाद टाइगर्स की B-17 इस्लामाबाद में, और जिस बैंक के साथ ये आए हैं, तवक्को तो यही की जा रही, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ जितनी फ्रेंचाइजेज हैं उनमें कश्मीर प्रीमियर लीग में जो सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज है वो मुजफ्फराबाद टाइगर्स है। ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद दोबारा अरशद खान तनोली और सुहेल तनवीर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात हो रही है, और कश्मीर प्रीमियर लीग की अब तक की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज मुजफ्फराबाद टाइगर्स। हमारे साथ उसके ओनर अरशद खान तनोली मौजूद हैं, और मुजफ्फराबाद टाइगर्स के ऑलराउंडर सुहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। अरशद खान तनोली साहब, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि अब तो तकरीबन टीम फाइनलाइज, आपने कहा कि आपका कैंप भी जो है वो मुजफ्फराबाद में लगेगा, लड़के आपके वहाँ जाएंगे, और आपकी टीम तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है। खुदा न खास्ता अगर कुछ खिलाड़ी जो हैं वो नहीं अवेलेबल होते, तो उस सूरत में आपने कोई बैकअप प्लान तैयार किया है? जी बिल्कुल इकबाल भाई, हमारे पास जो स्क्वाड है इस वक्त वो 20 लड़कों का है, 20 लड़कों का। तो पूरी कोशिश है कि पूरे स्क्वाड के साथ कंटिन्यू किया जाए इसको, और अगर 1-2 लड़कों का इशू बन जाता है तो हमने कोशिश की है कि कैटेगरीज को का बैकअप भी तैयार रखा जाए। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा और टूर्नामेंट अच्छे अंदाज से चलेगा। और जो पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ ख़त्म होगी, उसके बाद तकरीबन तवक्को यही की जा रही है कि 6 अगस्त तक प्लेयर्स जो हैं 5 अगस्त तक पहुंच जाएंगे वापस। तो जो आपके प्लेयर्स हैं, आपके तो काफ़ी प्लेयर हैं, आप मोहम्मद हफीज़, सोहेब मकसूद, अरशद इकबाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, तो इनसे आपका राब्ता है कि ये ऑन टाइम पहुंच जाएं? और आपका पहला मैच कब है अरशद खान तनोली साहब इस लीग में? जी हमारी ये बड़े 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हमारे स्क्वाड के, इंक्लूडिंग कैप्टन। तो उनके साथ बिल्कुल हम राब्ते में हैं, और 6 तारीख को, 6 अगस्त को या 5 अगस्त को लेट पहुंचेंगे प्लेयर्स, और इंशाल्लाह ताला उनको
हम वो मूव करेंगे मुजफ्फराबाद, और हमारा जो पहला मैच है वो 7 अगस्त को दूसरे टाइम का मैच है, शाम का मैच है, तो इंशाल्लाह उससे पहले हमारी टीम कंप्लीट होगी। अच्छा, एक चीज़ और इससे पहले सोहेल तनवीर की तरफ जाऊं, कोविड प्रोटोकॉल्स के हवाले से, क्योंकि एनसीओसी जो है वो कोविड पर प्रोटोकॉल्स पर बड़ा तवज्जो दे रही है, पाकिस्तान में कोविड की शरह भी बढ़ती जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल्स के हवाले से मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने क्या स्ट्रैटेजी प्लान की है कि उन पर पूरी तरीके से अमल दरामद कराया जाए? जी इकबाल भाई, जो लीग की इंतज़ामिया है वो इन मामलात को देख रही है और बड़े अच्छे अंदाज से देख रही है, और जो बबल क्रिएट किया जा रहा है बायोस्क्योर बबल, उसमें इंशाल्लाह कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे और प्लेयर्स को बिल्कुल महफूज रखा जाएगा, जो मैनेजमेंट है उसको बिल्कुल महफूज रखा जाएगा, और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन पर इंशाल्लाह सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सोहेल, आप 2007 से 14 बरस हो गए क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया के हर मुल्क में जाकर खेल चुके हैं। अब जो ये कोविड-19 आई है सोहेल, और उसके बाद जो ये कोविड के प्रोटोकॉल्स, बायोसिक्योर बबल, ये इतनी सारी चीज़ें, इससे खिलाड़ी की जहनी हालत पर कितना असर पड़ता है? शायद आपकी नज़र से वकार यूनुस की अहलिया जो डॉक्टर भी हैं, फरियाल वकार का एक ट्वीट गुजरा हो कि वो कहती हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और मेरा भी कई क्रिकेटर से जो इंटरेक्शन हुआ वो कहते हैं भाई बहुत मुश्किल काम है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? ऐसे इकबाल भाई, बहुत शुरू में तो स्पेशली, अभी तो फिर क्योंकि 1.5-2 साल हो गए हैं कोविड को आए हुए, तो थोड़ा सा प्लेयर्स जो हैं वो यूज्ड टू होना शुरू हो गए हैं, मेंटली एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं इस चीज़ को कि अब शायद इसी को लेके चलना होगा फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन शुरू में तो बहुत मुश्किल था। आई रिमेंबर जब पहला मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, CPL लास्ट ईयर में गया था, वहाँ पे 14 डेज़ का क्वारंटीन था, और पहले 7 दिन आपको रूम के अंदर रहना था, और एक रूम में 7 दिन गुजारना। आप सिर्फ वो बस मतलब आप रूम के अंदर कैद हैं, बाहर आपके खाना रख के जाते थे 3 टाइम, आपने वो खाना उठाना है, खाना खा के फिर आपने कमरे के अंदर कैद हो जाना है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। आप इसीलिए देखते हैं अभी बेन स्टोक्स और कभी एक स्टेटमेंट आया कि उसने इंडेफिनिट ब्रेक ले ली। मुझे मुख्तसर बताइए सोहेल, उससे परफॉर्मेंस मुतासिर होती है खिलाड़ियों की कि नहीं? चांसेस तो बहुत होते हैं। देखिए, बिल्कुल होती है। आपका जब माइंड बहुत सारी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हुआ होता है, क्रिकेट पे फोकस उस तरीके से नहीं रह पाता। ऑब्वियसली जब आप एक रूम में कैद हैं, आपका माइंड कुछ और चीज़ें सोच रहा है क्रिकेट की तरफ। पहले तो ये होता था आप जाते थे टूर पे, आपको रिलैक्स होने का पूरा मौका मिलता था, तो डेफिनेटली इफेक्ट आपके जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस है उस पर असर होता है। ठीक है, चलते चलते एक जुमले में आप भी बताइएगा और अरशद खान तनोली साहब भी, कहाँ देखें हम मुजफ्फराबाद टाइगर्स को सोहेल इस टूर्नामेंट में? तवक्कुआत तो बहुत हैं, लेकिन T20 क्रिकेट है, कहाँ देखते हैं आप इसको? फाइनल में देखते हैं इंशाल्लाह? देखिए, जैसा स्क्वाड है हमारा, हमें डेफिनेटली फाइनल खेलना और जीतना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आगे कहा, इसलिए नहीं कि मैं सोहेल तनवीर हूँ मुजफ्फराबाद टाइगर का प्लेयर तो कह रहा हूँ, बल्कि ऑन पेपर हमारी टीम बहुत अच्छी है। आप क्या कहेंगे अरशद खान तनोली साहब? ब्लड प्रेशर तो आपका कम ज़्यादा होगा, अभी तक तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब इस लीग में ये शुरू होगी, आपकी टीम हिस्सा लेगी, तो ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होगा। आप कहाँ देखते हैं अपनी टीम को? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इत्मीनान रहे और टीम जो है अच्छी टीम है। इंशाल्लाह कोशिश है कि विनर हम ठहरें टूर्नामेंट के अख्ताम पे। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद खान तनोली साहब, सोहेल तनवीर। अरशद खान साहब तो आपको ऑल द बेस्ट कि आप परफॉर्म करें। एक्सप्रेस न्यूज़ आपका मीडिया पार्टनर है। अब देखते हैं कि KPL जो शुरू हो रही है 6 अगस्त से, उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है मुजफ्फराबाद टाइगर्स की। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।